हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ। ये हमारे एमपी टेट के लिए कुछ पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत काम आएंगे। आपकी इससे तैयारी पता चलेगी और यह भी पता चलेगा कि आप कितने तैयारी कर रहे हैं। तथा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। ये यूपी टेट का पेपर है जो कि 2017 में हुआ था। इसके 30 क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे और अपनी इससे तैयारी को भी पता करेंगे कि तैयारी कितनी है। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। पहला है, एग मार्ग का संबंध किससे है। हमें मालूम है एग मार्ग हमें गुणवत्ता जांच के लिए दिया जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल गुणवत्ता की जांच में इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देंगे, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। हमें ये बताना है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो हमें मालूम है कि रूस, जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता है, इससे हमारे मौलिक कर्तव्यों को लिया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णन किया गया जिनका। आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वयस्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमें मालूम है एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि एक नवजात शिशु जिस समय जन्म लेता है उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल देखेंगे, ऑर्गेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है। हम सभी को मालूम है ये पहले पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को ध्रुव तारा कहते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ। ग्रीन पीस एक प्रकार की पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक एनजीओ है जिसका मुख्यालय एम्बस्टर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हमें मालूम है वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब हुआ था। तो ये 1972 में हुआ था। दोनों ही कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय में चालू हुए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं एनडीपी का अपचयन होता है। दही से दूध बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है किण्वन। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो हम सभी को मालूम है फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। ये इसका उच्च ऊष्मायमान होता है, ये भी सही है। नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, आप गैस में देखते हैं, और मीथेन उत्सर्जन करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में कौन से सर्वाधिक हानिकारक है। तो हमें मालूम है ए और बी उतनी हानिकारक नहीं है, जबकि सी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पास अवस्थित है। तो हमें बताना है ये कहाँ अवस्थित है। तो हम सबको मालूम है ये एंडीज में स्थित है। अब बताना है द ओरिजिन और स्पाइसिस पुस्तक की रचना किसने है। तो ये डार्विन महोदय ने लिखा है। इन्होंने इसमें कुछ पक्षियों के बारे में और विलुप्त प्रजाति के बारे में जानकारी लिखी है, कैसे जीवधारियों का अपना परिवर्तन एवं विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो हमें मालूम है प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सब अजैविक घटक है, जबकि कवक इसका जैविक घटक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, तिब्बत की सामो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की
नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा जो कि 23.5 अंश साउथ की ओर अवस्थित है। गिर परियोजना एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो कि भारत में गुजरात राज्य में आती है। आगे की ओर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर किसका आता है? तो सबसे पहले हमें मालूम है सूर आता है, फिर हरे पौधे आते हैं, फिर शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आता है। तो सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी को रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हम सभी को मालूम इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में है। WWF से क्या आशय है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड। तो इसका आंसर होगा तीसरा। आगे की ओर बढ़ेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है। तो हमें मालूम क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, तापमान में परिवर्तन और मौसम परिवर्तन होता है। भारत संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा में राष्ट्रगान को पहली बार 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। गंगा नदी निकलती है, हम सभी को मालूम है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो हम सबको मालूम पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण के लिए काम करती है? भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम करती है जो कि नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। आगे की ओर बढ़ेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला स्थान है। तो मैंने सरिस्का में सा आता है और राजस्थान में सरिस्का में रा और सा आता है। राजस्थान में भी रा और शाह जैसे शब्द आते हैं, इसलिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, दुनिया में सबसे प्रमुख ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कि सूर्य का प्रकाश है। हेलो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से लोगों को बताइए कि अब तैयारी करना बहुत आसान है एवं शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।